एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। घर में खाने तक की कमी हो गई थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और उम्मीदें टूटती जा रही थीं। हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल क्यों बर्बाद हो जाती है। हिम्मत मत हारो मोहन, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। काश कोई चमत्कार हो जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। अगले दिन मोहन जंगल से होकर अपने खेत जा रहा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे बैठा देखा। वो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मुझे कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला। मोहन के पास केवल 2 रोटियां थीं, एक उसके लिए और एक उसकी पत्नी के लिए। बाबा, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। मोहन ने अपनी एक रोटी बूढ़े को दे दी। तुम बहुत दयालु इंसान हो। रोटी खाने के बाद बूढ़ा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मोहन, तुम्हारी दया से मैं बहुत खुश हूँ। ये लो एक जादुई बीज। एक बीज? इससे क्या होगा? इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, इसका जादू केवल ईमानदार और मेहनती इंसान के लिए ही काम करता है। इतना कहकर बूढ़ा धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। मोहन ने घर पहुंचकर बीज को अपने खेत में बो दिया। अगली सुबह जब वो खेत में पहुंचा तो वहां एक छोटा सा पौधा उग चुका था। दिन बीतते गए, पौधा तेजी से बढ़ने लगा। 5वें दिन वह एक विशाल पेड़ बन चुका था। 7वें दिन उस पेड़ पर चमकदार सुनहरे फल लग गए। ये सचमुच जादुई बीज है। गांव के लालची जमींदार को जब इस पेड़ की खबर मिली तो वह तुरंत मोहन के खेत पहुंचा। मोहन, ये पेड़ मुझे बेच दो। जितने पैसे मांगोगे दूंगा। माफ कीजिए मालिक, ये ईश्वर की देन है, मैं इसे नहीं बेच सकता। ठीक है, फिर देखता हूं ये पेड़ कब तक तुम्हारे पास रहता है। उस रात जमींदार चुपके से मोहन के खेत में पहुंचा। उसने पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने फल हाथ में लिया वह पत्थर में बदल गया। अगली सुबह मोहन जब खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की चमक खत्म हो चुकी थी। वो दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वही रहस्यमयी बूढ़ा उसके सामने प्रकट हुआ। बाबा, मेरे पेड़ का जादू खत्म हो गया। मोहन, जादू कभी पेड़ में था ही नहीं। फिर जादू कहाँ था? जादू तुम्हारी दया, ईमानदारी और मेहनत में था। बीज तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने का एक तरीका था। तो अब मैं क्या करूं? पहले की तरह मेहनत करते रहो। याद रखो, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। बूढ़े की बातें मोहन के दिल में उतर गईं। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करेगा। अगले ही दिन से मोहन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। उसने गांव के बुजुर्ग किसानों से खेती की नई बातें सीखी। खेत में अच्छी खाद डाली, समय पर सिंचाई की और फसल की पूरी देखभाल की। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन तेज आंधी आई और उसकी आधी फसल गिर गई। मोहन, इतनी मेहनत के बाद भी हमारा नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान तो हुआ है। पता नहीं क्यों भगवान हम गरीब की इतनी प्रतीक्षा ले रहा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसे बाबा की याद आई और उसने निश्चय कर लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। मोहन फिर से जुट गया। उसने दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पूरे गांव में सबसे शानदार हुई। चारों तरफ सुनहरे गेहूं की बालियां लहरा रही थीं। ये देखकर गांव के सब लोग हैरान थे। मोहन की फसल देखकर हरि बोला, इतनी अच्छी फसल हमने पहले कभी नहीं देखी। मोहन ने सच में कमाल कर दिया। अच्छी कमाई होने पर मोहन ने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया। फिर उसने जरूरतमंद किसानों को बीज और खेती के औजार बांटे। मोहन, तुमने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। मोहन मुस्कुराकर बोलता है। अगर मेरी सफलता दूसरों के काम आए, तभी उसका असली मतलब है। गांव में अब हर कोई उसकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा कर रहा था। तभी भीड़ में मोहन को वही रहस्यमयी बूढ़ा दिखाई दिया। मोहन उसे धन्यवाद देने के लिए दौड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में बूढ़ा गायब हो गया। मोहन ये सोचते हुए घर जा रहा था कि बाबा क्यों चले गए। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सब बात बताई। मोहन अब समझ चुका था कि असली जादू किसी बीज में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, दया और मेहनत में छिपा होता है।